अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है मनी प्लांट। आज मैं आपको एक ऐसी खाद बताने जा रही हूँ जो कि घर में बनाना निहायत ही आसान होगा। इस खाद को बनाने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो अमूमन हर घर में पाया जाता है, तो इसलिए आप इस खाद को आसानी अपने घर में तैयार कर सकेंगे। इससे आपके पौधों के क्या मसाइल हल होंगे। अगर आपके मनी प्लांट के पत्तों का साइज नहीं बढ़ रहा है तो उसका साइज बेतहाशा बड़ा हो जाएगा। अगर आपके मनी प्लांट के पत्ते खुश्क और पीले होते जा रहे हैं तो वो खुश्क और पीले नहीं होंगे। नए आने वाली जो उसके पत्ते होंगे वो लश ग्रीन होंगे। मनी प्लांट झाड़ीदार नहीं है तो वो बहुत ज्यादा झाड़ीदार बन जाएगा। अगर किसी किस्म के कीड़ों का कोई हमला हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। मनी प्लांट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो तमाम की तमाम आज की इस एक खाद से दूर होने वाली हैं। तो अगर आपके पौधों के साथ भी ये मसला है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने ले लेने हैं घर में अमूमन हमारे जो आम तौर पे पाया जाता है लीमू। लीमू का आपने 10 से 12 लीमू के छिलके ले लेने हैं। आपने लीमू का रस नहीं लेना है। लीमू के रस के लिए आप शिकंजबीन या फिर लीमू का जो मशरूब है वो बनाकर इस्तेमाल कीजिए। और इसके जो पील्स होते हैं जो कि आप अमूमन फेंक देते हैं, तो इन पील से ऐसा जादुई आज मैं आपको एक ऐसी खाद बताऊंगी जो कि आपके मनी प्लांट के तमाम मसाइल को हल कर देने वाली है। तो आपने ऐसा करना है कि आपने 10 से 12 लीमू के छिलके ले लेने हैं और फिर आपने उन छिलकों को 1 लीटर पानी में डालकर फुल नाइट के लिए भिगो देना है। लीमू के छिलकों में फाइबर, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन बहुत वाफर मिकदार में पाया जाता है। मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये एसिडिक मिट्टी को पसंद करता है। इसकी जो मिट्टी होती है इसमें एसिडिक की मिकदार 6 से 6.5 होती है। और ये जो लेमन होता है इसके छिलके में एसिडिक होता है। ये मनी प्लांट की पौधे की तमाम रिक्वायरमेंट्स को मुकम्मल कर देता है। और इस तरह मनी प्लांट के पौधे को जैसे ही एसिडिक मिट्टी मिलती है तो पौधा बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करने लग जाता है। इसके पत्तों का साइज भी इंक्रीज होने लग जाता है और आग का पौधा बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। फुल नाइट जब आप इसको भिगो देंगे, अगले दिन आपने इस पानी को छान लेना है। अगर 1 गिलास खाद आप यूज कर रहे हैं तो 1 गिलास नल का जो टैप का पानी होता है वो आपने शामिल करना है। लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो नल का पानी होगा उसमें क्लोरीन नहीं होनी चाहिए। अमूमन हमारे घर में जो नल के पानी आते हैं इसमें क्लोरीन बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो जब भी मनी प्लांट के पौधे को आपने पानी डालना हो हाथ में किसी भी बर्तन में भरकर रख लें। सुबह तक उसके पेने में तमाम क्लोरीन बैठ जाती है। ऊपर का जो साफ पानी होता है वो आप अपने मनी प्लांट के पौधे पे इस्तेमाल किया करें। तो इस तरह क्लोरीन से साफ पानी जो है वो आपने 1 गिलास इस खाद में शामिल करना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपने इसको अपने मनी प्लांट के पौधे में डाल देना है। मनी प्लांट के पौधे में खाद उसी टाइम डाली जाती है जब पौधे को पानी की जरूरत होती है। ना तो मिट्टी ज्यादा गीली हो ना ज्यादा खुश्क, हल्की भुरभुरी मिट्टी हो। उस टाइम पीरियड में आप अपने पौधे में ये खाद डाल दीजिए और फिर इसका जादुई रिजल्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। अगर ओवर वाटरिंग की वजह से आपके मनी प्लांट के मिट्टी के अंदर फंगस बन चुका है या फिर कीड़े मकोड़े पैदा हो चुके हैं तो ये जो लेमन पील्स वाटर आप इसमें खाद डालेंगे तो इससे ये प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी। आपके पौधे की मिट्टी में मौजूद फंगस खत्म हो जाएगा, कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे, यहाँ तक के पौधे में आने वाली चींटियां भी भाग जाती हैं। तो इस तरह आप महीने में 1 बार ये खाद अपने पौधे को लाजमी डालिए। इसके साथ साथ इसका मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि यही खाद आप अपने पौधे के पत्ते पे अच्छे तरीके से स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसा करें कि यही खाद जो आपने पौधे की मिट्टी में डाली है यही खाद आप 1 गिलास खाद लीजिए, 1 गिलास नल वाला पानी शामिल कीजिए, इसको आप स्प्रे बोतल में डालें और फिर अपने मनी प्लांट के पौधे के पत्तों पर अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके मनी प्लांट के पौधे के पत्तों पर मौजूद तमाम कीड़े खत्म हो जाएंगे, फंगस खत्म हो जाएगा। पौधे के पत्तों पर अगर कोई डॉट्स आते हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके पत्ते इंतहाई लश ग्रीन हो जाएंगे। आपके पौधे के पत्तों पे चमक आ जाएगी, पत्ते का साइज बढ़ जाएगा और पौधा बहुत खूबसूरत लश ग्रीन लगेगा। तो ये स्प्रे आप 15 दिन में 1 बार अपने मनी प्लांट के पौधे पे लाजमी करिए। इससे आपके पौधे के तमाम मसाइल
जितने भी पत्तों से रिलेटेड होंगे वो तमाम के तमाम सॉल्व हो जाएंगे और पौधा बहुत झाड़ीदार बुशेस भी बन जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताती चलूं, जो लेमन पील्स है इसको आप ड्राई करके इसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। लेकिन ड्राई करते वक्त सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि आपने लीमू के जो पील्स हैं इनको आपने धूप में ड्राई नहीं करना है, कि आपने छांव में रखकर ड्राई करना है। धूप में रखकर ड्राई कर देने से इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम ज़ाया हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। इसलिए लेमन के जो पील्स हैं आप किसी भी हवादार ठंडी खुश्क जगह पर रख कर इसको खुश्क कीजिए, फिर किसी भी मिक्सी में आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। इसका पाउडर बना के हवा बंद जार किसी बोतल में डालकर रख लीजिए। ये साल हर साल आपके पास महफूज रहेगा और आपके पौधे पे जबरदस्त इफेक्ट दिखाएगा। जब भी आपने अपने मनी प्लांट के पौधे में ये डालना हो तो गमले के हिसाब से आप ये पाउडर अपने मनी प्लांट के पौधे में डाल दीजिए। अगर छोटा गमला हो तो 1 चम्मच इसके चारों इतराफ में मिट्टी में डालकर मिक्स कर दीजिए। अगर बड़ा गमला है तो 2 चम्मच इसके चारों इतराफ में डालने के बाद मिट्टी में मिक्स करें और जिस टाइम पानी देने की जरूरत हो उस टाइम आप ये खाद डालें और फिर उसके ऊपर पानी डाल दें। तो आपके पौधे की मिट्टी जबरदस्त तरीके से पावरफुल हो जाएगी और आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और इसी तरह 1 लीटर पानी में आधी चम्मच ये पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अपने पौधे के पत्तों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो लेमन पील्स का इस्तेमाल आपके मनी प्लांट के पौधे पे जबरदस्त इफेक्ट दिखाएगा। तो इस तरीके से भी आप लेमन पील्स को अपने मनी प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका भी है, आप लेमन पील्स लीजिए, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, ठंडी खुश्क जगह पर रखकर खुश्क कर लीजिए और इसको भी किसी हवाबंद जार बोतल में डालकर सेव कर लीजिए। तो ये भी अगर आप चाहें तो आप अपनी मनी प्लांट की जो मिट्टी है उसके बीच में 3 से 4 पीस के छिलके थोड़े टुकड़े डालने के बाद ऊपर मिट्टी डाल दीजिए और फिर इसमें पानी डाल दें। इस तरीके से भी ये जो छिलके होंगे ये आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में डीकम्पोस्ट होना शुरू हो जाएंगे और बहुत आहिस्तगी के साथ आपके पौधे को बहुत ज़्यादा पावर देंगे। आप जिस तरीके से चाहें अपने पौधे में इन पील्स का इस्तेमाल कीजिए। वो तमाम तरीके मैंने आपको बताए हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से और इसी मेथड से जितनी मैंने आपको मिकदार बताई है इसी मिकदार से तैयार करें, अपने पौधे में डालें और ज़बरदस्त जादुई रिजल्ट अपनी आँखों से आप खुद देख लेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप अपने घर में जो दूसरी खादें तैयार करते हैं, जैसे किचन वेस्ट खाद तैयार करते हैं, तो किचन वेस्ट में जब आप तमाम सब्जियों और फलों के छिलके डालते हैं तो उनको डीकम्पोस्ट पानी में होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप लीमू के कुछ छिलके इसमें डाल देंगे तो लेमन पील्स की वजह से आपके जो सब्जियों के और फलों के छिलके हैं ये पानी में अच्छे तरीके से डीकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप पानी में खाद अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो लेमन्स के कुछ छिलके भी इसमें डाल दीजिए, तो आपके जो किचन वेस्ट वाटर है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मनी प्लांट लीमू से रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।